प्यारे बच्चों, आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पहला वीडियो मैंने बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में कृषि अर्थशास्त्र के कुछ 25 क्वेश्चन बताए थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं और आपके सामने लेके आया हूँ। इन्हें आप विशेष तौर से देखिएगा। ये आपका 28 तारीख को जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसमें काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं बेटा कि सर्वप्रथम सहकारी समितियों का निर्माण कब हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारी समितियों का निर्माण कब हुआ। तो इसका सही जवाब है बेटा 1904। आप इसको क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। सर्वप्रथम सहकारी समितियों का निर्माण कब हुआ, तो ये ब्रिटिश शासन में 1904। आगे बढ़ते हैं। वह पूंजी जो एक ही बार के प्रयोग में समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और चल पूंजी भी किसे कहते हैं, यदि परिभाषित हो जाता है। वह पूंजी जो एक ही बार के प्रयोग में समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उपभोग पूंजी, उत्पादन पूंजी, चल पूंजी या अचल पूंजी। तो इसका सही जवाब है बेटा वह पूंजी जो एक ही बार के प्रयोग में समाप्त हो जाती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? चल पूंजी। चल पूंजी जो एक बार के ही प्रयोग में समाप्त हो जाती है उसे हम चल पूंजी के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अचल पूंजी है, क्वेश्चन कह रहा है अचल पूंजी है। ऑप्शन है मशीनें हैं, हल बैल, कारखानों की इमारत, उपरोक्त सभी। तो बेटा अचल पूंजी में आपकी मशीनें भी आ जाती हैं, हल बैल भी आ जाते हैं, कारखानों की इमारतें भी आ जाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, खेत में डाली गई खाद है। खेत में डाली गई खाद है, तो ये खेत में डाली गई खाद, इसके 4 ऑप्शन हैं। उपभोग पूंजी, उत्पादन पूंजी, चल पूंजी और अचल पूंजी। तो खेत में डाली गई खाद बेटा ये आपकी चल पूंजी है। कैसी पूंजी है? चल पूंजी। एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाती है। समझ रहे हैं ना? चल पूंजी की परिभाषा क्या है? वह पूंजी जो एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाती है उसे हम चल पूंजी कहते हैं। तो खेत में डाली गई खाद कैसी पूंजी है? ये चल पूंजी है। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव होता है आदर्श कला व विज्ञान, वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान या आदर्श कला। तो इसका सही जवाब है बेटा कि कृषि अर्थशास्त्र का, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव होता है तो वो आदर्श कला व विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसने शुरू किया? अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, के.एम. मुंशी ने, विनोबा भावे ने। तो इसका सही जवाब है बेटा अधिक वृक्ष लगाओ अभियान के.एम. मुंशी ने शुरू किया। किसने शुरू किया? के.एम. मुंशी ने शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इनको आप विशेष तौर से ध्यान देकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। ये बोर्ड की परीक्षा में आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होने वाले हैं। उपयोगिता का संबंध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता का संबंध है कीमतों की तीव्रता से, वस्तुओं की गुणवत्ता से, संतुष्ट प्रदान करने की क्षमता से, संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता से, उपरोक्त सभी। तो बेटा उपयोगिता का जो संबंध है वो संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता से। उपयोगिता का संबंध संतुष्टि प्रदान करने की
क्षमता से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 1 हेक्टेयर का किसान है, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान को कहा जाता है, तो ऐसे किसानों को बेटा हम क्या कहते हैं, सीमांत कृषक। सीमांत कृषक। 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीमांत कृषक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर वाले कृषकों को कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम और 1 से 2 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले कृषकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीमांत कृषक। और 1 से 2 हेक्टेयर जमीन वाले कृषकों को क्या कहते हैं, लघु कृषक। लघु कृषक। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक कहाँ स्थित है। विश्व बैंक, तो इसका सही जवाब है बेटा वाशिंगटन डीसी। जो विश्व बैंक है वो कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 रुपए का नोट जारी किया जाता है, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। और बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, कि 1 रुपए का नोट, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोटों को छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सुरक्षित है। और केवल 1 रुपए का नोट किसको छापने का अधिकार है, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको विशेष याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग, जैसा कि आपको पता होगा 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन बेटा 2015 में किया गया है ना, और योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। तो योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर एक नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। माने नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। 2015 से अब तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन, नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, इसको याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि, संगठन, समय और साहस, तो उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो इसका सही जवाब बेटा समय जो है ये उत्पत्ति का साधन नहीं है। समय उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्न में से किसके द्वारा बाजार, तो थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, बाजार कर लीजिएगा। निम्न में से किसके द्वारा बाजार को नियंत्रित किया जाता है। बाजार जो होता है ना, मार्केट, उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन कह रहा है नाबार्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, या विपणन, विपणन, इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। तो बेटा बाजार को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, विपणन एवं निरीक्षण द्वारा। बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, विपणन एवं
निरीक्षण के द्वारा बाजार को नियंत्रित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वह बाजार जहां किसी वस्तु का सिर्फ एक ही विक्रेता हो कहलाता है। एक विक्रेता। तो इस प्रकार के बाजार को हम क्या कहते हैं? एकाधिकार बाजार। मतलब जहां पर सिर्फ एक ही विक्रेता, उस बाजार को हम क्या कहेंगे? एकाधिकार बाजार। अगला क्वेश्चन है, सघन कृषि जिला योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? सघन कृषि जिला योजना का प्रारंभ 1960-61 में हुआ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1952 में राष्ट्रीय विकास की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम, इंग्लिश में इसको FCI के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है बेटा जनवरी 1965 में। ठीक है, जनवरी 1965। आगे बात करते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग, अभी हमने आपको बताया भी था, खैर ये क्वेश्चन इसमें है भी कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 में हुआ। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की भी मैंने बात की थी। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग से पहले एक योजना आयोग जो 1950 में गठित हुआ था, और योजना आयोग को 2015 में मोदी सरकार ने समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है। 2015 में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? 1952। इसे भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इसे भी याद रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो नाबार्ड की स्थापना बेटा 6ठी पंचवर्षीय योजना में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है। और ये भी मैंने बताया था कि कृषि के क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? नाबार्ड। कृषि के क्षेत्र का सर्वोच्च, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कृषि के क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड। आइए आगे बात करते हैं। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा प्लीज। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है बेटा, आप देख रहे हैं, M. रामकृष्णैया। M. रामकृष्णैया, ये क्या थे? नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, बाजार में वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है पूर्ति द्वारा, सरकारी समिति द्वारा, मांग एवं पूर्ति की साम्यता। तो बाजार में वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? मांग एवं पूर्ति की साम्यता, मांग एवं पूर्ति की साम्यता। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक लागत निम्न में किसके बराबर होती है? आर्थिक लागत निम्न में किसके बराबर होती है? स्पष्ट लागत के बाद, अस्पष्ट लागत के, स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागत के, या संयुक्त लागत के? तो आर्थिक लागत बेटा स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागत के बराबर होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ बच्चों के अभी फोन आए जिन्होंने कहा सर बैंक पे एक वीडियो बना दीजिए। प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि कल आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए बैंकों पर निर्धारित एक क्वेश्चन, एक वीडियो आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे, ये लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें। आपका पेपर 28 को भी अच्छा हो, इस बात की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।